लोधेश्वर महादेव मंदिर का हो या अन्य प्रमुख स्थलों को जोड़ने के लिए, मार्गों के निर्माण के लिए पैसा दिया जा चुका है। कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ होने जा रहा है। कुछ कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, कुछ कार्य आगे बढ़ेंगे, ये रुकेंगे नहीं। ये रुकने वाली सरकार नहीं है, डिगने वाली सरकार नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो बोलती है वह करके दिखाती है, और जितना करती है उतना ही बोलती है। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए, भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था, ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। बहनों और भाइयों, आप याद करिए ना, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद एक गौरवशाली क्षण हमारे सामने आया। इन 500 वर्षों में अनेक राजा महाराजा आए, अनेक सरकारें आई होंगी। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1952 में पहली चुनाव के बाद सरकारें बनी, लगातार हर चुनाव के बाद सरकारें बनती थी, फिर चुनाव होते थे, सरकारें बनती थी। अयोध्या में भगवान राम का, उनकी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, आखिर ये उनके मन में क्यों नहीं आया? आज तो हर व्यक्ति कहता है कि साहब राम हमारे भी हैं। हमने कहा सभी के हैं, राम तो सबके हैं, भेद इसमें है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अवसरवादी रवैया अपना करके जब संकट आता है तब राम याद आते हैं और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं, राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी अब उनको भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होनी है, उनको कभी आगे नहीं बढ़ना है। इन रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं, जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे, इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है।
कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। एक सकारात्मक सोच के साथ भारत के विकास के लिए हर भारतीय का दायित्व होना चाहिए। हम सब भारतीय मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए कार्य करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत हर भारतीय के लिए अभीष्ट होना चाहिए। हमारे जीवन का संकल्प होना चाहिए, हमारा देश वैभवशाली हो, हमारा देश विकसित हो। हर संत की साधना अपने देश के लिए होती है, अपने धर्म के लिए होती है, और धर्म भी देश के लिए समर्पित होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर के कार्य करते हैं, अलग नहीं हो सकते। एक शरीर है तो दूसरी उसकी आत्मा है, दोनों को अलग करके नहीं रखा जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। और अगर आप अलग करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे ही होता है जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर जैसे निस्तेज हो जाता है, ऐसे ही यही है हमारी सनातन धर्म की परंपरा। बाराबंकी जनपद कहते हैं कि हिरण्याक्ष राक्षस को मारने के लिए भगवान ने 12 रूप में इसी जनपद में अवतार लिया था। भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उनमें 12 अवतार की भूमि बाराबंकी। भगवान लोदेश्वर महादेव का पवित्र धाम इसी बाराबंकी जनपद में, और यही जनपद है जिसने हॉकी के एक महान खिलाड़ी जिन्हें पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ऐसे से केडी सिंह बाबू को भी जन्म दिया था। ये वही धरती है, ये वही धरा है जिस धरा ने आधुनिक भारत में कैसे आधुनिक खेती करनी है, यहां के अन्नदाता किसानों ने, प्रगतिशील किसानों ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से वह सब अर्जित करके एक नई प्रेरणा दी है वर्तमान समय के नौजवानों के लिए भी और अन्नदाता किसानों के लिए भी। मैं यहां पे लोदेश्वर महादेव की इस पावन धरा को, केडी सिंह बाबू की इस पावन धरा को, यहां के प्रगतिशील किसानों के इस परिश्रम को भी नमन करता हूं, जिन्होंने इस जनपद को एक नई पहचान देने के क्रम में आगे बढ़ाया है। और यही कारण है अब लोदेश्वर महादेव के मंदिर में भी भव्य कॉरिडोर बनेगा, भव्य कॉरिडोर, ऐसे ही जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में बना है, ऐसे ही जैसे गोला गोकर्णनाथ में, लखीमपुर खीरी में हमारी सरकार बना रही है,